रहा है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन इस वक्त खबरों में छाया हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको इस वीडियो में चंद्रयान और दुनिया के बाकी मून मिशन से जुड़ी ऐसी 5 बातें बताई जाएं जो शायद ही आपको पता होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। जब अब्दुल कलाम साहब ने ये इंश्योर करवाया कि चंद्रयान 1 मिशन चांद पर अपनी कोई निशानी छोड़े, असल में 2008 में जो पहला चंद्रयान मिशन चांद के लिए रवाना किया गया था वो बस एक ऑर्बिटर था। यानी चंद्रयान 1 को ऐसे डिजाइन किया गया था कि वो बस चांद के इर्द गिर्द चक्कर लगाता और डेटा कलेक्ट करता। उसे चांद पर लैंड करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। जब चंद्रयान 1 असेंबल किया जा रहा था तब तत्कालीन प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब इसे देखने इसरो गए और कलाम ने वहां कुछ ऐसा सुझाव दिया जिसकी वजह से चंद्रयान 1 के डिजाइन में चेंजेस करने पड़े। ये वाकया सुनाया था इसरो के पूर्व चेयरमैन जी माधवन नायर ने। नायर ने बताया कि कलाम साहब ने साइंटिस्ट से पूछा कि ये कैसे पता चलेगा कि चंद्रयान 1 चांद पर पहुंच पाया या नहीं। इस पर साइंटिस्ट ने जवाब दिया कि चंद्रयान 1 चांद की सतह की तस्वीरें खींचेगा। इस पर कलाम साहब ने बड़े धीरे से अपना सर हिलाया और कहा कि ये काफी नहीं है। उन्होंने सलाह दी कि चंद्रयान 1 के साथ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भेजा जाए जिसे चांद के सरफेस पर गिराया जा सके। इसरो ने कलाम साहब की सलाह को मान लिया, जिसके बाद चंद्रयान 1 के डिजाइन में चेंजेस किए गए और एक नया इंस्ट्रूमेंट चंद्रयान 1 में ऐड किया गया। यही मून इंपैक्ट प्रोब बाद में चंद्रयान 1 से चांद पर गिराया गया, जो चांद की सतह पर पहुंचने वाला भारत का पहला ऑब्जेक्ट बन गया। रूस बनाने वाला था चंद्रयान 2 का लैंडर। 21 अगस्त को लूना 25 चांद पर क्रैश हो गया, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसी लूना 25 में जो लैंडर इस्तेमाल किया गया था उसका अर्लियर वर्जन चंद्रयान 2 में भी इस्तेमाल किया जाना था, जिसे रशिया ही बनाकर देने वाला था। अब हमें ये तो पता है कि चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि इस मिशन की टाइमलाइन 2011-12 थी। उस वक्त तक भारत ने अपना लैंडर और रोवर डेवलप नहीं किया था, इसलिए चंद्रयान 2 को रशिया और भारत का एक ज्वाइंट मिशन बनाया गया, जिसमें भारत को रॉकेट और ऑर्बिटर प्रोवाइड करवाना था और रशिया को लैंडर और रोवर। लेकिन जिस तरह का लैंडर और रोवर रशिया बना रहा था उनमें अलग मिशंस में कई तरह की दिक्कतें देखी गई थी, जिसके चलते इसरो ने रशिया को अपने लैंडर और रोवर में डिजाइन बदलने के लिए कहा। लेकिन रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस ने जो नया डिजाइन तैयार किया वो इतना बड़ा था कि भारतीय रॉकेट पर फिट नहीं बैठ सकता था, जिसके बाद रशिया ने इस ज्वाइंट मिशन से हाथ पीछे खींच लिया और इसरो के साइंटिस्ट ने अपना लैंडर और रोवर बनाने की ठानी, जिसके चलते हमारा चंद्रयान 2 का मिशन 2019 तक लेट हो गया था। भारत का अगला मून मिशन चंद्रयान नहीं कहलाएगा। अब तक जितने भी देशों ने अपने मून मिशंस भेजे हैं उन्होंने अपने मिशन के नाम एक जैसे ही रखे हैं। जैसे रशिया ने लूना 1 से शुरू किया था और अब लूना 25 तक पहुंच गया है। वहीं भारत में भी पहले चंद्रयान 1 के बाद फिर चंद्रयान 2 गया और अब चंद्रयान 3। लेकिन भारत का जो अगला लूनर मिशन होगा वो चंद्रयान नहीं कहलाएगा। हालांकि ये मिशन चंद्रयान का पार्ट भी नहीं है, क्योंकि इसरो जापान के साथ कोलैबोरेशन में अगला मून मिशन 2024-25 तक भेजने की तैयारी में है, जिसका नाम होगा ल्यूपेक्स। रशिया के लूना 25 के फेल होने की वजह बनी यूक्रेन वॉर। रशिया जो लूना 25 मिशन चांद पर भेजना चाहता था, इस मिशन में यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी शामिल थी। रोस्कोमोस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी में 3 मिशन के लिए करार हुआ था, लूना 25, लूना 26 और लूना 27। लेकिन यूक्रेन वॉर के चलते यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, जिसके बाद रशिया ने अकेले ही अपने दम पर लूना 25 को डेवलप किया था। लेकिन इस डील के खत्म होने की वजह से जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से लूना 25 में नेविगेशन कैमरास, ऑप्टिकल नेविगेशन सिस्टम और जो बाकी रोबोटिक इक्विपमेंट्स लगने थे वो रशिया को खुद ही डेवलप करने पड़े। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर दोनों स्पेस एजेंसीज मिलकर ये काम करती तो लूना 25 मिशन फेल नहीं होता। प्राइवेट कंपनीज भी चांद पर लैंड करने की कर चुकी हैं कोशिश। पिछले 1 दशक में 5 देश चांद पर लैंड करने की कोशिश कर चुके हैं।
इनमें से सिर्फ चाइना को ही कामयाबी मिल पाई थी। रही बात जापान और इजराइल की, तो इन दोनों देशों के मिशन वहां की प्राइवेट कंपनीज द्वारा भेजे गए थे। हालांकि ये दोनों मिशन फेल हो गए थे, लेकिन अब तक यही वो दो प्राइवेट कंपनीज रही हैं जिन्होंने लूनर मिशन अटेम्प्ट किया है। इस महीने के आखिर में जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा अपना पहला मून मिशन भेजने की तैयारी में है, जिसे नाम दिया गया है स्लिम, यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ मून। तो ये है भारत के चंद्रयान मिशन और बाकी दुनिया के मून मिशंस की पूरी कहानी। अगर आपको ये 5 सवाल अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।